राधे। आज हम बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व रहा है। सृष्टि में मौजूद प्रकृति व शक्ति है जो जीवन के संचालन में अपना योगदान देती है। इस प्रकृति का सानिध्य पाकर पुरुष का जीवन भी नए चरण व स्वरूप को पाता है और इसी क्रम में आने वाले नवरात्रि के 9 दिनों का अपना एक विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास में आने वाला यह गुप्त नवरात्रि पर्व सुखों और खुश मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु एक वरदान होता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुभ मुहूर्त। इस वर्ष 19 जून 2023 को बृहस्पतिवार के दिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आरंभ होगा। प्रातःकाल समय नवरात्रि का पूजन आरंभ होगा। इन गुप्त नवरात्रि के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और दुर्गा के समस्त रूपों का स्मरण करना चाहिए। नवरात्रि के दिन प्रातःकाल समय पर उठकर माता का स्मरण करना चाहिए और माता के समक्ष घी का दीपक भी जलाना चाहिए एवं माता का पूजन आरंभ करना चाहिए। नवरात्रि कितने दिन होंगे? नवरात्रि का त्यौहार माता दुर्गा को समर्पित है। इस समय दौरान शक्ति के विभिन्न स्वरूपों का पूजन होता है। इस शक्ति उपासना में अनेकों नियमों का पालन होता है। इसमें जप तप नियमों का पालन करना होता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आते हैं, जिसमें 2 इस प्रकार हैं जो बहुत विस्तार से मनाए जाते हैं, जिसमें चैत्र के दौरान मनाया जाता है और दूसरा नवरात्र शारदीय नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों बहुत ही व्यापक स्तर लोगों को पता होता है। दूसरे नवरात्र होते हैं गुप्त नवरात्र, जिन्हें गुप्त रूप से मनाया जाता है। सामान्य जन से अलग सिद्ध हेतु तंत्र हेतु मनाए जाते हैं। यह गुप्त नवरात्र माह के माह में और आषाढ़ मास में मनाया जाता है। गुप्त नवरात्र ऐसे में 2 समय में मनाए जाते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं। इन गुप्त नवरात्र में सिद्धियों की प्राप्ति होती है। शक्ति पूजा कथा। नवरात्रि समय शक्ति पूजन के बारे में अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं। इन कथाओं का आधार वेद पुराण इत्यादि हैं। इसमें एक कथा रामायण में भी प्राप्त होती है, जिसमें श्री राम द्वारा शक्ति का पूजन करना है। राम रावण युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब श्री राम की सेना को हार का सामना करना पड़ा। तब उस स्थिति में श्री राम ने देवी का पूजन करके शक्ति को अपने लिए प्राप्त करने की पूजा आरंभ की। राम ने जब शक्ति का आह्वान किया तब उस पूजन में 108 कमलों को देवी को अर्पित कराया जाता है। ऐसे में राम अपनी पूजा में इन कमलों को एक एक करके रखते जाते थे। अंत समय में जब एक कमल को देवी के समक्ष अर्पित करना होता है तो उस समय वह कमल नहीं होता है। इस पर श्री राम निराश होते, पर उन्हें तभी इस बात का ध्यान हो जाता है कि माता उन्हें कमल नयन के नाम से पुकारा करती थी। ऐसे में वह संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी एक आँख को माता को अर्पित करने का विचार करते हैं। वह अपने नेत्र को जैसे ही निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी समय देवी प्रकट होकर दर्शन देती हैं और उनकी साधना के संकल्प से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसा करने को मना करती हैं। श्री राम को विजय होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी के शक्ति पूजन द्वारा श्री राम जी को लंका विजय प्राप्त होती है और रावण का वध संभव हो पाता है। महिषासुर मर्दिनी। वहीं एक अन्य कथा अनुसार महिषासुर नामक एक असुर का वध करने हेतु देवों ने देवी दुर्गा की स्तुति की। सभी देवों ने देवी के आगमन हेतु उन्हें अपनी अपनी शक्ति प्रदान की एवं शक्ति का निर्माण हुआ। तब शक्ति के आगमन से महिषासुर संग्राम आरंभ होता है और महिषासुर का अंत संभव हो पाया। महिषासुर को मारने के उपरांत देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाने लगा। गुप्त नवरात्र में किया जाता है महाविद्याओं का पूजन। गुप्त नवरात्र एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें शक्ति का हर रंग प्रकट होता है। इस शक्ति पूजन में देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी माँ भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर भैरवी, देवी छिन्नमस्तिका, देवी माँ धूमावती, देवी बगलामुखी, देवी मातांगी, देवी कमला, ये समस्त शक्तियों तंत्र साधना में प्रमुख रूप से पूजी जाती हैं। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं का पूजन को प्रमुखता दी जाती है। ये शक्ति के 10 रूप हैं। हर एक रूप अपने आप में संपूर्णता लिए हुआ है जो सृष्टि के संचालन और उसमें मजबूत छुपे रहस्यों को समाये होता है। महाविद्या समस्त जीवों की पालन करने वाली, इनके द्वारा संकटों का नाश होता है। इन 10 महाविद्याओं को तंत्र साधना में बहुत सामर्थ्यशील माना गया है। आषाढ़ गुप्त नवरात्र पर करें देवी का पूजन। देवी भागवत में इन गुप्त नवरात्रि के विषय में भी बताया गया है। इस समय पर तांत्रिक क्रियाएं एवं शक्ति साधना से संबंधित इस दौरान साधक को कठोर नियमों और आचरणों का पालन करना होता है। इस समय के समय शुद्धता और सात्विकता को बहुत ध्यान दिया जाता है। इस समय कोई भी छोटी सी गलती भी भारी साधना को विफल कर सकती है। ऐसे में जरूरी है कि इस पूजा में शुचिता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। गुप्त नवरात्र पूजा में सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधक को देह को शुद्ध करना होता है। मंत्रों के जाप के दौरान यह शुद्धिकरण संपन्न होता है। जिस स्थान पर पूजा आरंभ की जाती है उसी स्थान पर नियमित रूप से साधना करनी चाहिए। स्थान को बार बार बदलना नहीं चाहिए। एक स्थान पर आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए और जो आसन खुद के लिए उपयोग में लाए उसे किसी और को उपयोग में नहीं करना चाहिए।
प्रत्येक दिन की सिद्धि में उसी स्वरूप को पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ करना चाहिए। आषाढ़ गुप्त नवरात्र पर करें इस मंत्र का जाप। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातांगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या पकेता। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातांगी कलनात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या पकेतता। देवी के प्रत्येक रूप का इस मंत्र में वर्णन किया गया है। यह मंत्र देवी को प्रसन्न करने का एक अत्यंत ही सहज और सरल माध्यम है। आज हमने आपको गुप्त नवरात्र के बारे में बताया है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय सीताराम।